Hi kids, today taking up the इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिसलेनियस के ले रहा हूँ और एक एग्जांपल है आपके साथ जो विच आई विल बी टेकिंग अप विद यू। दीज आर क्वेश्चन 3 के तीन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के एंड दे आर बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। जस्ट सी हाउ वी टेक अप दीज क्वेश्चन। देखिए ध्यान से द क्वेश्चन 1 हाउ वी टेक अप। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है दैट इज x4+1, इसमें से हम x4 कॉमन लेते हैं। जब मैं इसमें से x4 कॉमन लूंगा, ध्यान से देखना बच्चा प्लीज केयरफुली, जब मैं इसमें से x4 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, ये x² था, बाहर क्या निकलेगा x³। ठीक है, बाहर क्या निकलेगा x³ और ये क्या बन जाएगा 1/x4 एंड होल रेज पावर इज 3/4 dx हमने ऑलरेडी ऊपर लिया हुआ है। विच फर्दर कैन बी रिटन एज, जो आगे क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज व्हाट वी हैव x रेज पावर 5 इंटू 1 + 1/x रेज पावर 4 होल रेज पावर इज 3/4। ठीक है, अब कई बार ना क्वेश्चन आता है सब बच्चों का, जैसे नॉर्मली एवरीबडी आस्क कि भाई ये x4 कैसे बना, ये x³ कैसे बना। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, x4 + 1 रेज पावर 3/4 में से, इसमें से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, x4 कॉमन निकाला। जब मैं x4 कॉमन निकालूंगा और मेरे पास ऊपर की पावर क्या है 3/4 है, ऊपर की पावर क्या है 3/4 है, तो जो मैंने x4 बाहर निकाला तो वो x4 रेज पावर क्या हुआ 3/4 हुआ। अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास क्या बच गया 1 + 1/x4 बच गया। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो मेरे पास यहाँ क्या बचा x³, ये 3/4 एज इट इज है, इंटू 1 + 1/x4 रेज पावर 3/4। ठीक है, दैट इज द रीजन आई हैव दिस x³। ये x³ कहाँ से आया, ये x³ यहाँ से यहाँ पे गया, जो x² से मल्टीप्लाई होके x5 बन गया। ठीक है, अब फर्दर ध्यान से देखें, अब मेरे पास क्या है 1 + 1/x4 को मैंने t डाला, पुट 1 + 1/x4 को मैंने क्या लिया t लिया, which can be written as -4/x raised power 5 dx is equal to dt. So I is equal to what I get from here, that is -1/4. This is what I have dt by, this comes out to be what we get t raised power 3/4. This comes out to be t raised power 3/4, जिसको मैं फर्दर क्या लिखता हूँ -1/4, ये इंटीग्रल क्या हो गया t रेज पावर -3/4 dt। व्हेन आई इंटीग्रेटेड, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या होगा t रेज पावर -3/4 + 1, और ये भी क्या होता है -3/4 + 1 + c, विच कैन फर्दर बी रिटन एज -1/4। ये क्या हो जाएगा -3/4 + 1 करोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, दिस विल कम आउट टू बी t की पावर भी क्या आया दैट इज 1/4, और ये भी मेरे पास क्या है 1/4, 4 से 4 गया, दिस इज c, आई हैव इट। ठीक है, नाउ I'll just remove of this from here। ठीक है, नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट वी हैव व्हेन आई रिमूव दिस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये क्या आएगा 1 + 1/x raised power 4 whole raised power 3/4 1/4 whole raised power 1/4 plus c. That's what I have. I hope this is clear to you. Fine. Now again what I'll take up, next question भी almost substitution के, but इनकी substitution स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे लाइक दिस इज गिवन टू अस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर व्हाट आई विल डू इट अप हियर, इसी के डिनोमिनेटर में, इसी के डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ही आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन एक्स। मैं क्या करता हूँ, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन एक्स। When I multiply by sin x, this becomes sin 4x. This comes out to be what I have sin x plus alpha, और ये भी मेरे पास क्या है sin x। ठीक है, अब ये जो sin की पावर 4 है ये बाहर आ गया उस रूट से, sin की पावर अगर रूट से बाहर आया तो that has become what we get in this case, this comes out to be dx by, this is sin square x, और ये क्या हुआ अंडर रूट ऑफ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है
साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स साइन एल्फा बाय साइन एक्स। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर का साइन स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। एज दिस गोज टू द न्यूमरेटर, एज दिस गोज टू द न्यूमरेटर, दिस हैज बिकम व्हाट, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। और मैं जब अंडर रूट की टर्म्स को सॉल्व करूंगा, अंडर रूट की टर्म को जब मैं सॉल्व करूंगा, साइन से साइन गया, this comes out to be cos alpha, this comes out to be what we get cot x, this comes out to be what I get sin alpha। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट cos alpha प्लस cot x sin alpha s t, तो ये क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x sin alpha dx is equal to dt। So what I get from here, so I is equal to what we get in this case, this is what I get, दूसरा ही शिफ्ट हुआ तो ये क्या होगा, माइनस 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ऊपर दिया हुआ है, सॉरी, I'll shift this to the other side, this comes out to be sin alpha, sin alpha I'll shift to this side, so this has become 1 by sin alpha, ये क्या आएगा, dx बाय रूट टी dt, सॉरी ऊपर भी dt। ठीक है, विच कैन फर्दर बी रिटन एज माइनस cosec alpha into 2 root t plus c, this comes out to be minus 2 cosec alpha into root t, t क्या हो जाता है, that comes out to be what I have, cos alpha plus cot x sin alpha plus c, that's what I have it। I hope this is clear to you, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है, पक्का? Okay, now coming down to the next one। Now next what I have it up in this case, मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में भी दिस इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यूमरेटर में से आई विल टेक आउट एक्स रेज़ पावर 4 एज कॉमन, एक्स रेज़ पावर 4 को कॉमन लेता हूँ। अब ध्यान रखना ऊपर पावर क्या है, 1/4 है। व्हेन आई टेक एक्स रेज़ पावर 4 एज कॉमन, जब मैंने एक्स रेज़ पावर 4 को कॉमन निकाला तो बाहर क्या निकला, एक्स निकला, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस दिस कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब, this is x raised power 5 dx। now what I'll just show it to you, ये मेरे पास क्वेश्चन क्या था, x raised power 4 माइनस एक्स, इसकी पावर क्या है 1/4। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे में से इस पूरे में से x raised power 4 को कॉमन निकाला। जब मैंने इसको कॉमन निकाला, बाहर निकाला, तो ये जब x4 बाहर आया तो पावर इसकी 1/4 थी। अब यहाँ पे पहली जो टर्म थी, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, जो पहली टर्म थी दैट इज x4, उसमें से अगर मैंने बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा क्या था, x4 था, उसमें से अगर मैंने बाहर निकाला, x4 तो उसके पास था ही नहीं, सिर्फ x था, तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना मैंने बाहर निकाला, एक्स्ट्रा मैंने एक्स क्यूब उसमें से बाहर निकाला। जब उसके पास था नहीं और मैंने बाहर निकाला तो मतलब मेरे पास क्या हो गया, उसके ऊपर एक्स क्यूब डिवाइड हो गया। दैट्स द वे आई डिड इट। ये 4 से ये 4 क्या बचा, क्या, x इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब होल रेज़ पावर 1/4 वी हैव इट। ठीक है, नाउ जस्ट सी हाउ वी डू इट। हम क्या करते हैं, इस x को इससे काटा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब होल रेज़ पावर 1/4 by x raised power 4 dx। now what we get from here, put 1 minus 1 by x cube as t। जब मैंने 1 minus 1 by x cube को t डाला तो ये मेरे पास क्या बन गया, that comes out to be what, plus 3 by x raised power 4 dx is equal to dt। so I is equal to what I get, I'll get what we have 1/3, this comes out to be what we have t raised power 1/4 एंड नीचे तो x4 था तो वो तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं था यहाँ पे,
ये 3 नहीं था, इस 3 को मैंने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जो मेरा इधर आ गया। बाकी तो टर्म यही थी, एज इट इज़ था। जैसे इसकी जगह मैंने क्या रखा, टी को रखा, मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे टी आया, इसकी जगह पे टी आया, तो टी की पावर क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो ये क्या है, डी टी। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 1/3 एज इट इज़। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/1/4 प्लस 1 प्लस सी। तो विच कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट वी हैव, जैसे ये 3 तो एज इट इज़ ही रहेगा, देर इज़ नो चेंज इन इट, वी विल बी गेटिंग अप ना। अब मेरे पास यहाँ पे इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया 1/3, सॉरी, और ये मेरे पास क्या आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4/5 इंटू टी रेज पावर 1/4 प्लस 1, दैट मेक्स इट व्हाट वी हैव 5/4 plus c. That can further be written as what I have it out in this case. This is 4/15 into what I get from here, 1 minus 1/x cube whole raised power is what I get, 5/4 plus c. That's what my final answer is. I hope this is clear to you. These were the 3 good questions of substitution in your miscellaneous and example. बाकी सब के सब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें नथिंग मच इज़ देयर टू बी आस्क्ड अप। हाँ, जो क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट निकलेंगे सब्स्टिट्यूशन में, आई टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर विद यू। सो टेक केयर टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।